तो एक और फटा विकेट नजर आ रही है और इसमें सूरत हाल ये है कि अब न्यूजीलैंड दे मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल 165 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। दूसरी उस पर भी बात करेंगे। रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान के, उनको चाहिए कि वो अपनी आवाज उठाएं और वो कहें हाँ भाई, 100 लेना, आगा सलमान का 100 लें, बाबर का 161 लें, इनफ फॉर यू। क्या है, मैच नहीं होता तो ना हो, 5 दिन तक वो भी 273 रह गया, आपको पिद्दी लगवाएंगे। अंपायरिंग का म्यार माशाल्लाह इतना अच्छा है। या लीम डार मुझे लगता ही नहीं है कि इसने इतने मैचेस में ये अंपायर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई गली महल्ले का पकड़ के ला के खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह, रिजवान हैदर ये शाहिद अफरीदी का दिमाग चल तो नहीं गया? अभी जूनियर 3 देखिए, ये क्रिकेट मर जाएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 100 करवाने से आपका तो 2500, 2800, 3000 रन साल के आएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो जाएगी। और ये जिस आप डगर पे चाहते हैं, अगर आपने ब्रेव फैसले ना किए। दोस्तों, पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म हो चुका है और न्यूजीलैंड पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है और पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहे हैं। सभी पाकिस्तानी फैंस इंतजार कर रहे थे कि बाबर आजम अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक लगाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाबर आजम 161 रन पर ही आउट हो गए और पाकिस्तान की पूरी टीम 438 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 165 रनों की साझेदारी कर ली है बिना कोई विकेट गंवाए। तो चलिए देखते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग के ऊपर गुस्से में आए पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ये तो भाई इनका जवाब पत्थर से मिल रहा है भाई हमें। ये तो सूरत हाल अच्छी नहीं है। 165 पे कोई एक बंदा भी आउट नहीं किया यार हमने, बड़े अफसोस की बात है। और 82 पे कॉनवे और 78 पे टॉम लैथम। एक अपॉर्चुनिटी बीच में निकली थी, एज भी लगा था, लेकिन इन्होंने गए ही नहीं है, रिव्यू वाले पास ही नहीं गए। नुमान की गेंद पे कॉनवे उसके बैट की बैक साइड लगी थी, हल्का सा था एज, कीपर ने पकड़ भी लिया, थोड़ा शोर मचाया, फिर एकदम से पता नहीं सरफराज को क्या याद आ गया, वो वहीं पे रुके और अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शो नहीं किया। अंपायर ने भी ज़ाहिर है कि नॉट आउट ही दिया। और कहीं ना कहीं बाबर और नुमान कोशिश में थे कि कहीं ना कहीं बोले, लेकिन सरफराज की जानिब से कुछ ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि नहीं कुछ नहीं है खास, इसमें एज नहीं लगा। लेकिन बाद में उन्होंने दिखाया स्क्रीन पे कि जनाब एज लगा हुआ था। तो इस तरह की पिच में तो भाईजान कोई कैच आउट करा के भी आउट नहीं कर रहे, तो वैसे ही नहीं हो रहा, तो और कैसे होगा। वेल डन मिस्टर बाबर फॉर पिकिंग 4 बॉलर्स 17 अबरार। मनिंदर सिंह साहब 17 अबरार क्या मतलब? 17 अच्छा ओवर करवाए उसने। हाँ तो करवाना ही है ओवर भाईजान। और अभी तक कुछ खास, एक वो वाला एक निकला है बीच में एक चांस जो कि हमने लिया नहीं है, बाकी कुछ खास नहीं। 128-30 पे मीर हमजा और कुछ भी इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे। बाकी आपके जनाब वसीम जूनियर, बस इतनी स्लो पिच है उसमें तो जनाब फास्ट बॉलर्स का पता ही नहीं लग रहा जी। 115-20 की स्पीड से गेंद आ रही है, वो जहाँ चाहें जितने टाइम से वो उसको खेल लेते हैं, कोई जल्दी उनको नहीं है, इस तरह की स्पीड को मैनेज कर रहे हैं आराम सुकून से। तो एक और फटा विकेट नज़र आ रही है और इसमें सूरत हाल ये है कि अब न्यूजीलैंड दे मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल 165 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। दूसरी उस पर भी बात करेंगे। रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान के, उनको चाहिए कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और वो कहें कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वो भी तो इसी रास्ते से आए थे जिस रास्ते से आप वो बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे जी। ये भाईजान ये क्या 165 पे एक बंदा भी आउट नहीं किया यार, कमाल हो गया। 3 बॉलरों से खेलेंगे तो ऐसे ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। हाँ भाई, 100 लेना, आगा सलमान का 100 लें, बाबर का 161 लें, इनफ फॉर यू। क्या है, मैच नहीं होता तो ना हो, 5 दिन तक वो भी 273 रह गया, आपको पिद्दी लगवाएंगे। अंपायरिंग का म्यार माशाल्लाह इतना अच्छा है। या लीम डार मुझे लगता ही नहीं है कि इसने इतने मैचेस में ये अंपायर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई गली महल्ले का पकड़ के ला के खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह, रिजवान हैदर ये शाहिद अफरीदी का दिमाग चल तो नहीं गया? अभी जूनियर 3 प्लेयर जो है उनको और टेस्ट स्क्वाड में ऐड कर लिया। पागल है ये, क्या कर रहा है? मतलब लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? एक्सपोजर के लिए, एक्सपोजर यार, फॉर हेवन सेक्स यार, डोंट मेक फन ऑफ दिस। उन्होंने एक्सपोजर के लिए सर, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर इज दिस? करण जी, वीर जी, मान लो दे आर प्लेइंग फॉर ड्रॉ। हनी जी कहने, हनी जी मैं ते देखो है जेडे 2-4 आए सन, ओ की कह रहे सन, आला सलमान, शॉर्ट मिरर, फलाना मिरर। और जो मैं कह रहा हूं कि उनके 3 बॉलर है हमारे, वो मान नहीं रहे थे। अब 165 रन देखे, अंपायरिंग गलत है। वो मैं आपको कब से कह रहा हूं कि ये जब से आपका निसार जो है, बॉलर तो 4 है, आप 3-3 क्यों कह रहे हैं?
कौन से 4 बॉलर हैं यार? 2 फास्ट 2 स्पिनर। यार रिजवान हैदर, फिर आपको पता ही है कितने 4 फास्ट बॉलर हैं। हाँ तो 4 खेल रहे हैं ना यार, कौन सा कम है? 3 कैसे हुए? 4 तो हैं। 4 बॉलर पूरे हैं तो 4 तो बोले ना, 3 आप कहें 4 बॉलर पूरे हैं, चले 4 कह लें। 4 मैं सोच रहा हूँ यार मैं 3 कह रहा हूं, आप 4 कह लें, मैं कह रहा हूं 3 है, आप चले 4 कह लेना, पूरे हैं। एक बॉल शॉट। अच्छा इसको एक बॉल शॉट नहीं है आप। अर्नब बगा क्या, इफ यू डोंट if but don't matter as Babar also simple drop at 5। जी ड्रॉप तो हुआ ही है, मैं वो थोड़ी कह रहा हूं कि 12 पे हुआ था, 5 पे नहीं 12 पे। लेकिन वो और बात है, ये और बात है कि ये इनकी कम अकली है कि भाई तुम लोग इस तरह की पिच पे अगर हल्का सा भी तुम्हें डाउट है, हल्का सा भी डाउट है कि ये लगी है, तो तुम लो रिव्यू किस चक्कर में? 3 इसीलिए तो दिए जाते हैं। सरफराज पहले कैच पकड़ने के साथ ही उसने बड़ा शोर मचाया, एकदम से हाफ वे में जनाब एकदम से खामोश हो गया। और बॉलर भी, भाई बॉलर तू ही ज्यादा शोर मचा के लगा कुछ, और बाद में देखा है वो लगा भी होता। ड्यू रिस्पेक्ट, इसी पिच पे बाबर के रन्स के लिए रोहन वर्मा साहब, रन्स तो देखो जो अच्छा खेलेगा उसके आएंगे। ये फजूल बात होती है कि जनाब एक बैट्समैन के रन्स के लिए इस तरह की पिच बनाई है, ये कॉमन सेंस वाली। मैं तो अंपायर कल भी खराब बोल रहा था, आप आज की बात कर रहे हैं। मैं तो कल भी कह रहा था कि अंपायरिंग ठीक नहीं हो रही। मैं तो जो एरिया, मैं आपकी तरह थोड़ी मैच देखता हूं, मैं पूरा मैच देखता हूं, स्कोर कार्ड थोड़ी देख के आ जाता हूं। बात यह है रिजवान हैदर साहब, आप 3 कहें 4 कहें 5 कहें, बॉलर कम है। इब्रार, मैंने आपसे कहा था ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं है। एक बेस बॉलर, एक तेज बॉल वाले, ये प्रॉपर टेस्ट के प्लेयर है कॉनवॉय और लदम। आपकी भूल है कि ये अब्दुल्ला की तरह आगे बढ़ेंगे और पीछे से किल्ली शाह, वो शान मसूद को देखें, चीख के गले बैठ गए, इसको खिलाएं और वो देखें क्या करके आउट हुआ। वो साउथ शकील को देखें, वो उसको इमामुल हक को देखें। भाई ये अपनी विकेट की कीमत लगाएंगे। आप उस वक्त कह रहे थे कीमत क्या है? कीमत यही है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाए। भाई आगा सलमान ने 1 भी ओवर नहीं किया, बाबर ने 3 ओवर किए। वो 20% स्पिनर है, वो किधर है? 100 करने का फिर आपको नाराजगी आ जाती है। मेरा सवाल यह है, अगर आगा सलमान ने 100 किया तो आप जो नहीं कर रहा उनमें से हटाएं। भाई बॉलर पूरे खिलाएं। न्यूजीलैंड को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो एक कम बैट्समैन के साथ आए, बॉलर पूरे खिलाए। और चले इस सोडी ने एक ही सही विकेट तो ले ली। आप इस वक्त देखो बाबर आजम के शोल्डर डाउन है, नथिंग न्यू, कुछ पिच में नहीं कर रहा है, ऐसे खड़ा रहा है और खुद बॉलिंग पकड़ने से ओवर नहीं होंगे। और नहीं, वो 1 ही ओवर करवाया था उसने टी से पहले, और बाकी तो सागर पामर साहब आप कह रहे हैं 2 ओवर उसने और कराए हैं बाबर ने। सागर पामर जी कह रहे हैं कि जी ये आप बैटिंग फ्रेंडली क्यों पिचेस बनाते हैं? तो यार ये अब क्या कहे इनसे इंसान के इस तरह यार रिजवान, ये उसी वक्त की पिच बनी हुई है। अब जो पिच बनेगी ना, वो पता चलेगा कि नजम सेठी, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक, शकील शेख, हारून रशीद ये क्या करेंगे। ये पिच बन चुकी थी, लोगों को समझना चाहिए ये बात। ये वही पिच है जो बन चुकी थी पिछले रीजन की। 1 हफ्ता पहले पिच 1 दिन में नहीं बनती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ कि अब क्या देखें, ये एक बड़ी गेम है, आप इसको समझें। हार रहे थे, इन्होंने कहा यार हार के बड़ी बेइज्जती हो रही है। अब इतना ट्रैक्टर रोल का, लेकिन मैं अभी भी बताऊं, ये विकेट टर्न करेगी। ये अभी तीसरा दिन आप होने दें। ट्रेडिशनली बॉल पुराना होगा, रिवर्स स्विंग होगा। अब मीर हमजा और वसीम जूनियर कर सकते हैं या नहीं? देखो इब्रार को कॉन्वे ने बिल्कुल हर बॉलर आपका 3.5+ की औसत से रन दे रहा है, हर बॉलर आपका। ये तो चलो फिर भी ठीक है, कहां 7 और कहां आधा फर्क पड़ गया। लेकिन देखो बाबर आजम ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है। तो बैटिंग स्ट्रेंथ है तो फिर आप 6 बॉलर्स 6 बैट्समैनों के साथ जाते, फिर आप 7 के साथ गए हो। 8 बैट्समैन के लाल है, फिर बैटिंग स्ट्रेंथ है। तो बैटिंग स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप 1 बैट्समैन कम कर सकते हो, क्योंकि आपकी तो वो स्ट्रेंथ है। तो लेकिन आप 7 बैट्समैनों के साथ जा रहे हो, न्यूजीलैंड वाले 6 के साथ जा रहे हैं, तो ये फर्क है। हाँ नहीं कह रहे जनाब, एक ही ऑप्शन है न्यूजीलैंड 4 डे फर्स्ट सेशन तक 700-800 करे और 350 के लीड बने, पाकिस्तान बैटिंग भी तभी कोई रिजल्ट आ सकता है जी, वरना रब रखा जी टीम था। खैर 700-800 तो आप बहुत ही आगे निकल गए। नहीं देखो 165 हो गया। अगर कल न्यूजीलैंड ना आउट हुआ रिजवान, तो वो लीड आपकी मतलब बराबर कर देगा स्कोर, 300 ओवर ठोकेगा तो उनका स्कोर हमारा स्कोर बराबर आ जाएगा। अगर सलमान फील्ड में नहीं आया आज सारा दिन, क्यों? 2 दिन ये और बैटिंग करे तब 700-800 होंगे, जो हानी साहब आप कह रहे हैं, तो बहुत आगे पहुंच गए आप विदाउट ब्रेकिंग। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान इज रेडी टू लूज एवरी मैच एंड सीरीज दे ओनली बाबर फ्लैट 100। रिजवान हैदर फैन के बाबर के विन में कितने रन हैं? रिजवान हैदर फैन है। रिजवान हैदर क्या बाबर के फैन है? रिजवान जो सही बात होती है वो करते हैं। रिजवान ने थोड़ी उनकी जगह बैट पकड़ लेते हैं। अब ये स्टूपिड बात है ना कि एक बंदे के रन के लिए पिच ऐसे बना देनी, ये कोई इसको कोई कॉमन सेंस कोई मानती है इस बात को? तो अब मैं उसको बोलूँ हाँ जी ठीक है, सब जो भी मतलब बात करे बंदा हाँ जी ठीक है कि जो बाबर के खिलाफ बात है कि हर किसी से एग्री करे जाएंगे हाँ ये भी ठीक है, पिच सबके लिए है। बाकियों ने भी उसी पे बैटिंग किया, उसने भी उसी बैटिंग की। हाँ फटा पिच है तो सारे फायदा उठा रहे हैं, वो भी उठा रहा है। तो उसमें एक बंदे होगी ना, हो जाएगी, तो एक बंदे के लिए कैसे कोई पिच बन सकती है? ये बात तो मैं भी नहीं मानता, ये स्टूपिड बात है।
अमृतपाल उपल जी कह रहे हैं जनाब, क्या कह रहे हैं? बहुत गुड पाई, वन बॉलर शॉट, नाउ न्यूजीलैंड विल टेक एडवांटेज एंड पीपल हु आर हैप्पी, मार्क माय वर्ड, आगा इजंट इंटरनेशनल मटेरियल, लेट्स कम इन प्रेशर। तो वो तो हमने देख लिया 2 मैच पहले। ये तो मैंने बता दिया है अमृतपाल साहब, जो लोग मोहसिन अली की हेट में ये कर रहे हैं उन्हें लग पता जाएगा। वो तो हमने 2 मैच पहले देख लिया ना भाई, कि प्रेशर सिचुएशन में वो पहली गेंद पे सिंगल लेके दे रहे थे जनाब इब्रार को, भाई तुम चौके मारो वुड को और वो दूसरे को एंडरसन को, मैं बैट्समैन हूं, मैं सिंगल करके स्टाइलिश तरीके से सिंगल करके दूंगा। तो प्रेशर सिचुएशन में तो हमने देख लिया, वो झाग की तरह बैठ गया, बुजदुलों की तरह पहली गेंद पे सिंगल लेके दूसरी तरफ चला गया। तो ये यहाँ पे तो कोई प्रेशर नहीं है, बोर्ड पे 350 लगे ही हुए थे, उसने आके अपनी बहती गंगा में हाथ धो लिए, वाह वाह हो गई जनाब। नहीं फायदा नहीं है, देखिए ये क्रिकेट मर जाएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं 100 करवाने से आपका तो 2500 2800 3000 रन साल के आएंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो जाएगी। और ये जिस आप डगर पे चाहते हैं, अगर आपने बड़े फैसले ना किए तो ये शाहिद अफरीदी वैसे भी अटेंशन सीकर है, ये मैं इसको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। ये 3 इधर से डाल दे, 4 उधर से डाल दे, और मैंने, इसका मतलब है शाहिद अफरीदी इस टीम की सिलेक्शन में बाबर आजम से ज्यादा जिम्मेदार है। अगर मैच का रिजल्ट आया तो उसकी खैर नहीं। विनोद ने मैसेज किया, अरुण कुमार कह न्यूजीलैंड क्लीन प्ले, ट्राइड सम बाउंसर्स एंड शॉर्ट बॉल्स। वो कौन करेगा बाउंसर्स और शॉर्ट बॉल्स? Short उन्होंने ball- विकेटें अर्न की हैं फास्ट बॉलर के थ्रू। हमने क्या किया? हम इंतजार कर रहे हैं, होपिंग अगेंस्ट द होप। सौरभ जायसवाल कह रहे हैं जनाब, पाकिस्तान को डिसाइड करना होगा कि स्ट्रेंथ फास्ट है। वो तो कह रहे हैं, कप्तान कह रहे हैं हमारी बैटिंग यार स्ट्रेंथ है। बैटिंग वाज नेवर एवर स्ट्रेंथ, नेवर। पाकिस्तान की जब हमारे ग्रेड्स भी होते थे, बॉलर हमें मैचेस जिताया करते थे। अभी इंग्लैंड वाली सीरीज में 2-3 बार इनका जनाब एकदम से कोलैप्स हुआ है। जनाजा निकल गया।